Hello students, in today's class we will be starting with the first chapter of AS Physics which is Physical Quantities and Units. Right? जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि we will be discussing physical quantities. For example, some of the physical quantities are mass, time, etc. ठीक है? तो syllabus says that first point of syllabus is understand that physical quantities consist of numerical magnitude एंड यूनिट। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर रहे हैं, टाइम इज 2 इज इनकम्प्लीट विदाउट यूनिट। आई लास्ट यू कि आपने 2 किस यूनिट्स में मेजर किया, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे आई हैव मेजर्ड 2 सेकेंड्स या 2 मिनट्स या 2 आवर्स। सो लेट्स सपोज द टाइम इज 2 सेकेंड्स, ठीक है? सो दिस 2 इज द मैग्नीट्यूड और द वैल्यू एंड दिस एस इज यूनिट, ठीक है? आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को विदाउट यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस कवर किया है एंड यू हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10, बट व्हाट 10? ठीक है, बताइए, शाबाश। इट्स यूनिट कुड बी 10 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 माइल्स एटसेट्रा। लेट्स सपोज यू हैव मेजर्ड द डिस्टेंस इन 10 meters, ठीक है? So this clearly shows that every physical quantity has magnitude as well as यूनिट, ठीक है? ये बड़ी कॉमन सी बात है लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। ओके, वन थिंग, यू शुड क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, इट्स सिंबल एंड इट्स यूनिट, ठीक है? एक बड़ी कॉमन सी मिस इंटरप्रिटेशन है, बच्चे जब सिंबल पूछा जाता है तो फिर क्वांटिटी बता रहे होते हैं या यूनिट बता रहे होते हैं, और जब यूनिट पूछा जा रहा होता है उस वक्त बच्चे सिंबल बता रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन इससे रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 2 में आया हुआ है। For example, mass is equal to 5 kg, right? अगर बच्चे से पूछे कि what is the symbol of mass, वो कहते हैं kg। बच्चों, this is not right. The symbol of mass is m, ठीक है? mass represent m से हो रही है and it is being measured in its unit and the unit is kg. Now, clearly differentiate between symbol एंड यूनिट। देखिए शाबाश, सिंबल मैस की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? और यूनिट जो है दैट इज केजी, ठीक है? तो यूनिट केजी जिस चीज में मेजर कर रहा है, इट कैन बी ग्राम्स, इट कैन बी मिलीग्राम्स, इट कैन बी मेगाग्राम्स, इट कैन बी केजी, ठीक है? here the unit is kilogram. So you must clearly differentiate between सिंबल वो वाली टर्म है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है, एंड यूनिट इज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ओके, let's have a look at the second heading of the syllabus, and it says that measure reasonable estimate of physical quantities include within syllabus. Now what is this estimates, और हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है? आप लोग हेडिंग लिखेंगे, शाबाश, एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख दूंगा और इसके सामने इसकी वैल्यू लिख, ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट आर द फिजिकल एस्टिमेशंस? फॉर एग्जांपल, यू बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, आपको फिजिक्स पढ़ने का हक ही तब है आपको जब छोटी छोटी एस्टिमेशन का क्लियर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आस्क के व्हाट इज मास ऑफ एन एडल्ट, ठीक है? And he's asking you this question right when you are in the physics class. इस क्वेश्चन पर डिसाइड होगा कि आपने फिजिक्स पढ़नी है या आपने फिजिक्स ड्रॉप करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो सामने ऑप्शंस हैं दैट इज 7 kg, 70 kg एंड 700 kg, ठीक है? अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मास ऑफ एडल्ट जो है वो हाईली वेरी करता है बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स, between different types of body types, but examiner इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। ही इज आस्किंग यू फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ एडल्ट। आप कहेंगे कि फीमेल्स का मास जनरली कम होता है, बॉयज का मास जनरली ज्यादा होता है, वो बल्कि होते हैं, नेचर की तरफ से ये डिसाइडेड है, ओके? बट स्टिल आप ये नहीं कहेंगे कि द एवरेज मास ऑफ अ पर्सन इज 7 kg, ठीक है? शायद इन्फेंट का या बेबी का या 1 year old बच्चे का मास, शायद फ्यू मंथ्स ओल्ड बच्चे का मास 7 kg हो सकता है, लेकिन एडल्ट का मास 7 kg नहीं हो सकता, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल केसेस, नॉट द abnormalities, ठीक है? एक्सेप्शंस होती है बट वी आर नॉट डीलिंग विद एक्सेप्शन।
ठीक है। एंड और दूसरी एक्सट्रीम देखें तो 700 kg भी एडल्ट का मास नहीं हो सकता, ठीक है। आई नो कि यू ऑल आर फोकसिंग कि द राइट मास ऑफ अ पर्सन, द एवरेज मास ऑफ पर्सन इज 70 kg. यस, योर आंसर कैन लाई बिटवीन लेट्स से 50 and 100 kg, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, बट द राइट वैल्यू ऑफ एस्टिमेशन इज 70 kg, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि दिस वैल्यू इज 80 kg, आई एम परफेक्टली ऑलराइट विद इट, एग्जामिनर को भी इससे कोई मसला नहीं, ठीक है। हैव अ लुक एट सम एस्टिमेशंस, हम मैथ्स से रिलेटेड ही कुछ एस्टिमेशंस करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, लेट्स डू इट, mass of an apple. I'm talking about apple fruit, not apple soul. ठीक है। एप्पल को हम जनरली गैजेट से भी रिलेट कर लेते हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल फ्रूट, ठीक है। अज्यूम करें कि आप मार्केट में गए एंड यू आर देयर टू बाय 1 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है। 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एप्पल? सो दिस वुड बी 1000 ग्राम्स, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट करें और थोड़ा सा इस बारे में सोचें कि यू विल बी गेटिंग लाइक 5 to 6 to 7 एप्पल्स इन 1 kg और अप टू 8 एप्पल्स, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप 1000 को 7 से रफली डिवाइड कर देते हैं, आई गेस आई एम जस्ट अप्रॉक्सीमेटिंग दैट दिस वैल्यू वुड बी 150 grams, ठीक है। यस, योर आंसर कैन वेरी, लाइक योर आंसर कैन वेरी फ्रॉम 100 grams to 200 grams, perfectly all, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एस्टिमेट द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग लिख रहे हैं, शाबाश। mass of a mobile, ठीक है। आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं और जनरली आप सबने फोन्स बाय करने से पहले उसके रिव्यूज़ तो ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। जब आप उसके डिफरेंट फीचर्स को देख रहे होते हैं, वन ऑफ द फीचर इज मैथ्स। कुछ लोगों को लाइट फोन्स पसंद होते हैं, कुछ को थोड़ा आईफोन टाइप थोड़े से बल्कि फोन्स पसंद होते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। बट आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट रिव्यूज एंड आई गॉट टू नो द मास ऑफ फोन इज रेंजिंग फ्रॉम 170 grams to 200 grams, और आईफोन का मास थोड़ा सा हायर साइड पे होता है, फॉर एग्जाम्पल दैट मास इज 220 grams. So approximating all these values, I think you will be approximating the mass of a phone is, I'm talking about mobile phone, is 180 grams, ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ से एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि एस्टिमेशंस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू मैथ्स। ओके, वी आर राइटिंग वन मोर एस्टिमेशन एंड दिस इज फ्रॉम द पास्ट पेपर, सो आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन इट, राइट। सो दिस वन वाज mass of a 30 centimeter ruler, ठीक है। अब याद रखिए कि एग्जामिनर ने डिफाइन नहीं किया कि ये 30 सेंटीमीटर वुडन या प्लास्टिक या स्टील रूलर है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आप इसकी फेयर एस्टिमेशन सोच रहे होंगे। मे बी सम ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट 20 to 30 grams, मे बी सम आर थिंकिंग अबाउट 40 to 50 grams. सो द राइट एस्टिमेशन इज 40 grams, राइट। ओके, दीज वर फ्यू एस्टिमेशंस। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। Let's move on. Let's do some approximations about the volumes. So the fifth point is volume of a cricket ball. ठीक है, हार्ड बॉल जिसको हम कहते हैं, और ये हमने पास्ट पेपर में देखा है। once again putting a star on it. ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक ऐसी एस्टिमेशन है जिसको आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। You can predict radius or diameter of a ball, but directly you cannot predict the volume of ball. For that, you need to take the help of the formula. So, what would be the diameter of cricket ball? आप क्रिकेट बॉल को जब ग्रिप करते हैं, आप इस तरह से ग्रिप करते हैं, टेक अ रूलर और इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस वैल्यू इज अबाउट 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आप उस वैल्यू को रूलर से चेक कर सकते हैं, एग्जाम में भी आप इस तरह ग्रिप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। So, up to best of my approximation, the diameter of cricket ball is 7 centimeters. So, according to that, the radius of cricket ball must be half of the diameter, that is 3.5 centimeters. Now, what you will do to find out the volume? Cricket ball ki shape, it's a 3D shape, it's a sphere. So, you have to take help of the formula of volume, which is volume is equal to 4/3 pi r cube. आपने ओ लेवल्स में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, ये आपको आते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ क्रिकेट बॉल इन दिस फॉर्मूला। सो 4/3
पाई C.5 क्यूब, ठीक है। सारी की सारी एस्टिमेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं आती, दिस इज वन ऑफ देम जो कि कैलकुलेशन से आती है। सो फाइंड आउट दिस वैल्यू, आपका आंसर आ रहा होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक फेयर अप्रॉक्सीमेशन मे बी एग्जामिनर आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब से लेके 300 सेंटीमीटर क्यूब तक के सारे आंसर्स को वैलिडेट कर रहा होगा और आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। Okay, moving on to the next point. Let's do some estimations about densities of some commonly used substances. ठीक है? अच्छा, for that you must know the formula of density also. Density is equal to mass divided by volume. So what is the most commonly used substance? आप लोगों ने उसमें frequently water और water की density को study किया है. And I know that you know that the density of water is 1000 kg per meter cube. ठीक है। एंड इन ओ लेवल्स वी हैव लर्न कि इस वैल्यू को अगर आपने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सो यू विल सिंपली डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1000 एंड आंसर इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब वुड बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, सम अदर कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस आर सैंड, मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मर्करी, ठीक है, मेटल्स जनरली इंक्लूडिंग आयरन, और उसके अलावा एक और सब्सटेंस लिख लेते हैं ए। सो लेट्स टॉक अबाउट सैंड। अब यू नो दैट डेंसिटी ऑफ सैंड इज स्लाइटली ग्रेटर देन वाटर, ठीक है। आप सी बेल्ट पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, वहाँ पर सैंड बॉटम पे बिकॉज दैट इज मोर डेंस, और वाटर टॉप पे बिकॉज दैट इज लेस डेंस देन सैंड। सो डेंसिटी ऑफ सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1600 kg per meter cube, ठीक है। आपका एग्जामिनर जो है आपका 2000 तक आंसर को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हो। सो द नेक्स्ट सब्सटेंस इज मर्करी, और मर्करी को आप लोगों ने ओ लेवल्स में वंस अगेन यूज किया है, ठीक है, टू फाइंड आउट द प्रेशर इन बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आपने इसको यूज किया है। द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13600 kg per meter cube, ठीक है। ओके, नाउ मेटल्स आर जनरली हाईली डेंस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो हमारे डेली यूज में भी आता है दैट इज आयरन। फॉर दैट डेंसिटी इज 8000 kg per meter cube, ठीक है। आप इसकी जनरलाइज वैल्यू बच्चों 10,000 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? सो दिस डेंसिटी इज 1.2 kg per meter cube, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आई गेस कि आपको एक फेयर एस्टिमेशन मिल चुकी होगी कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू एस्टिमेशंस। मूविंग ऑन टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, द नेक्स्ट वन इज लेट्स टॉक अबाउट स्पीड्स ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। आप लोग लिख रहे हैं शाबाश, स्पीड ऑफ वॉकिंग। स्टूडेंट्स, हम जनरली जिस पेस पे वॉक करते हैं, ठीक है, हम ऑलमोस्ट नॉर्मल पेस पे 1 सेकंड में 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। So the value of speed of walking would be, distance over time से भी कर सकते हैं, distance is 1 meter, time is 1 second, so the speed would be 1 meters per second, ठीक है। The next one is from past papers वालों पे आप लोगों ने खास देखा। So this one is speed of an athlete running 100-meter race, ठीक है। नाउ एग्जामिनर इज वेरी मच स्पेसिफिक, बल्कि उसने एग्जाम में लिखा था ओलंपिक एथलीट। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल एथलीट्स। आपके माइंड में एक नाम आता होगा, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, द फेमस यूसेन बोल्ट, ठीक है। बट उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड्स, राइट। सो हम इस वैल्यू को एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज 10 seconds. Now, once again, you can take help of the formula for the speed. Speed is equal to distance over time, right? So, distance of 100 meter is obviously 100 meters, ठीक है? And time is approximately 10 seconds. So, this value of speed is coming out to be 10 meters per second, ठीक है? So, the next point is related to kinetic energy of an athlete running a 100-meter race. Okay, I want to discuss this with you because this has emerged in the past paper और MCQ में question आया था, what is the value of kinetic energy of an athlete running a 100-meter race?
बिकॉज ये स्पीड ऑफ एथलीट से रिलेटेड है तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको इस पॉइंट पर मेंशन जरूर करूं. तो द ऑप्शंस वर 400 joules, 4000 joules, 40,000 joules and 40 joules. ठीक है. वंस अगेन दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन जिसके लिए आपको फॉर्मूला की ही हेल्प लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी. एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाफ mv². ठीक है. अभी हम प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशंस में मास ऑफ एन एडल्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर चुके हैं. दैट मास इज 80 kg एंड द स्पीड इज 10². सिंप्लीफाइंग इट आपके पास आंसर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 and this value is equal to 4000 joules. So the right answer must be 4000 joules, right? Further on, let's write some few more approximations and this one is related to sound. Okay? Okay, what is the speed of sound in air? From O levels, you know the speed of sound in air is 330 meters per second. याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इन डेंस मीडियम इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको ओ लेवल से पता होगा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1500 meters per second and speed of sound in solids like iron is approximately equal to 5000 meters per second. So the next approximation is once again related to sound and this is frequency of audible sound. ठीक है. फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. दैट रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्स टू यू ऑल नो दिस वैल्यू 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स. ठीक है. द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वंस अगेन आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं. द सिंबल फॉर दिस इज सी. आपने इस फॉर्मूला में देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था C डिवाइडेड बाय V. Refractive index of substance is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in that particular medium. So this value is 3 into 10 raised power 8 meters per second. अच्छा, ये वाली वैल्यू आपको डाटा में गिवन भी मिलेगी बट स्टिल आपको वो टेस्ट भी कर सकता है. अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट होंगे तो आप डाटा से ये वैल्यू देख के लिख देंगे. नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है. सो यू मस्ट नो कि आपको स्टार्ट में कॉन्स्टेंट्स कौन से दिए हैं. राइट. ओके, जरा मेरे साथ एक और एस्टिमेशन करेंगे. यू आर राइटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100,000 पास्कल्स. ठीक है. अच्छा, मैं आपको ये फाइंड करके भी दिखाता हूँ. प्रेशर की इक्वेशन आपको याद होगी. प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज इक्वल टू रो जी एच. राइट. Pressure exerted by fluids is equal to rho gh. So rho gh is the formula. So pressure exerted by liquids is equal to rho gh, where rho is the density of substance. और आप लोगों ने बोले उसमें जो substance use किया था that was mercury. Its density is 13,600. अभी हमने approximation में लिखी है. The value of Ga is 9.81 और mercury का level जो इसमें rise करता था that was 0.76 meters. यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ रही है 1.01 into 10 raised to power 5 pascals which is approximately equal to 100,000 pascals. ठीक है. याद रहे कि we are talking about approximations, not the exact value. Right? Moving on, the next value is, the next approximation in fact is household voltage. So the value of household voltage, आपके घर में जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ पर वोल्ट मीटर पे ये वैल्यू डिस्प्लेड होती है. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 230 volts and that is alternating. So its frequency in Pakistan is 50 hertz. Right? Okay, right. The next approximation, and this is related to value of gravitational field strength at surface of Earth. A levels में specifically you take this value as 9.81 newtons per kg. ठीक है. And for moon this value is approximately 1.6 newtons per kg. इससे related formulas आप लोगों ने जो थे क्वेश्चन जो थे ओ लेवल्स में भी किए थे और ए लेवल्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. जस्ट वाइंडिंग अप दिस टॉपिक, एक और अप्रॉक्सीमेशन लिख लें. दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ मैटर्स. यंग मॉडुलस
of metals. Now, what is this young modulus? You still don't know what is this young modulus because हमने इसको unit 9 में पढ़ना है, that is deformation of solid. यहाँ पर मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जब आप पास पेपर्स अटैम्प्ट करें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये चीज़ क्या आ गई है. तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको पहले ही बता दूँ. बेसिकली young modulus is a pressure bearing capacity of a substance. जनरल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है. And for metals this value is approximately equal to 10 raised to power 11 pascals. ठीक है, इस वाले को आप एज सच याद ही कर ले कि young modulus of metal is 10 raised to power 11 pascals. So you will get such approximations in your exam, and this is all about approximations. See you in the next class. Thank you.